राखी जी जब भी आती हैं और जब भी पॉडकास्ट करती हैं तो कमेंट्स में भी कई लोग लिखते हैं और मैं तो खुद राखी जी को कहती हूँ कि आप तो मुर्दे में भी जान फूंक देती हैं क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती हैं। तो आज मैंने स्पेशली इनको बोला कि एक छोटा सा सेगमेंट मैं आपका करूँगी मोटिवेशन पे, ताकि लोग मोटिवेट हों आपकी बातों से, और आपकी बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल भी होती हैं। और अगर मैं कमेंट्स भी पढ़ूँ तो अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे आपके लिए कि आपको एक बार सुन लें तो दिल करता है आपको सुनते ही जाएं। सो स्वीट। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लाई हूँ ताकि लोगों के लिए अच्छे हों, और अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है बिल्कुल। तो जिंदगी में जीत कैसे हासिल की जा सकती है? हार को एक्सेप्ट करके। हार गए तो जीत निश्चित है। हार से डरो मत, घबराओ मत और उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देगा। ये दुनिया एक मेला और इस मेले में तू है अकेला। ये याद रखना। जब भी हारने लगो गीता पढ़ो, जब भी हारने लगो कृष्ण जी को याद करो, जब भी हारने लगो अपना समर्पण सिर्फ दो लोगों के सामने करना, एक अपनी माँ और दूसरा कृष्ण। यकीन मानो जब जब कृष्ण के पास हार कर कोई गया है, कृष्ण जरूर आए, लेकिन हम अहम और वहम में जाते नहीं है। आधा तो हमें बिलीव ही नहीं होता और दूसरा हमें लगता है हम कर लेंगे। क्या जीत सिर्फ मेहनत से मिलती है या किस्मत भी होती है? नहीं, जीत मेहनत, कर्म प्लस आपकी भाग्य की रेखाएं होती हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ये जो हमारा मस्तक है ना, ये बिल्कुल प्लेन है। रोज सुबह उठते हैं ना, डस्टिंग जैसे कर दी जाती है वैसे कर दी जाती है। आप उस पर रोज लिखना शुरू करते हो, जो लिखते हो वो आपके साथ आगे होता जाता है। दिस इज कलयुग, कल कर आज पा। तो आपकी किस्मत जैसी चीज आप उसको रोज खुद लिखेंगे। आपको किसी का हृदय नहीं दुखाना। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। हर इस कोने के कण कण में ईश्वर है। जिस दिन आप उस हर कोने को, कण कण को ईश्वर समझकर प्रणाम करने लगे। हम मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में अगर किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, उसका बेलपत्र उठाकर फेंक दे, या हमें किसी ने हमारी गाड़ी लगा दी, तो हम वैसे माला जाप कर रहे हैं, हाथ में हमारे पास काउंटर है, हम उस पर राम राम कर रहे हैं और 1 मिनट लगता है हमारे उस राम राम से गालियां निकलने में। हम ये भूल जाते हैं उसमें भी इंसान है। गर्मी उसे भी लग रही है, भूख उसे भी लगती है, प्यास उसे भी लगती है। हम अगर इंसानियत को जिंदा रखें तो ओए होए, आप यकीन मानो कि भगवान क्षण क्षण हमारे साथ है। भगवान को इंसान के अंदर ढूंढो। सफल लोग आम लोगों से अलग होते हैं? सफल लोग डरपोक नहीं होते हैं और उन्होंने बहुत कुछ खोया हुआ होता है। सफलता की पहली चाबी है कुछ खोना, नींद खोना, चैन खोना, रिश्ते खोना। अब तुम अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, या मैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपना घर छोड़ के रात को 11:30-12 बजे यहाँ बैठे हैं, बच्चा छोड़कर, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो तुम यहाँ बैठी हो। तो मेहनत जो है ना, सफलता कुर्बानी मांगती है या स्ट्रगल मांगती है। आप सोचो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, अरे राखी जी ने तो कहा मेरे भाग्य में सब कुछ है, मुझे मिल जाएगा। पर कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो पांडवों के पास कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, मैं तो सारथी हूं, युद्ध कर, धनुष उठा और युद्ध कर। सबसे बड़ी बात उन्होंने गीता में बता दी कि मैं तेरे साथ हूं तो भी तुझे अपना कर्म करना है। माता रानी मेरे पास आकर गोद में मुझे बिठा ले और कहे तो भी मुझे उठकर 3 बजे पूजा करनी है भाई। ये थोड़ी है माता ने मुझे दर्शन दे दिया तो माँ ने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है। जितने बड़े बनते जाओ उतने नीचे बैठते जाओ। और हार के बाद दोबारा खड़ा होना कैसे संभव है? जो मान लो तो हार है, जो ठान लो तो जीत है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, हार कर जीतने वाले को ही बादशाह कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में जब तुम हारते हो ना, तो तुम्हें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, तभी तुम हारते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमिताभ बच्चन जी को एफएम से ना निकाला जाता तो आज वो बिग बी ना होते, वो आज अमिताभ बच्चन ना होते, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास ना होती। लेकिन वो हार उस टाइम उन्हें कितनी बुरी लगी थी। मैं यही तो कह रही हूँ, हम हार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर शाहरुख खान का सर्कस टीवी ना चला होता और वो हिम्मत करके अपने घर के बाहर ना आए होते, वहां ना सोए होते, वहां धक्के खाए होते, तो शाहरुख खान आज किंग खान नहीं होते। 1000 करोड़, मतलब एक पहला स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। ए लिखोगे तभी तो जेड पर पहुंचोगे, जेड पर कैसे पहुंच जाओगे? बहुत आसान होता है। आप जब हार जाओ तो ये मत कहो मैं हार गया, कहो रीट्राई, रीस्टार्ट, 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 फिर से एक बार, एक लास्ट ट्राई करता हूं, उसी में हो जाएगा। माइंडसेट का गेम है सारा? माइंडसेट का गेम नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी का गेम है सारा। आपके पास अगर नकारात्मक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो तुम्हें इस कमरे में चारों तरफ एक ही कलर दिखाई देगा। और जब मैं तुम्हें एक कलर देखने को कहूँगी तो यहाँ काला भी कलर है, यहाँ ये भी है, लेकिन तुम्हारी नज़र सिर्फ दीवारों पर ही जाएगी। तो हम जिस तरह की एनर्जीज को तमन्ना कॉल करते हैं, वही एनर्जीज हमारे पास आती हैं। आपको माइंडसेट गेम सिर्फ इतना, इस यूनिवर्स में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, बुला किसको रहे हो? आप लोगों से कहो कल तेरा इंटरव्यू है, छोड़ना यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, होगा ही नहीं,
करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे, मेरे से नहीं होगा, मेरी तो शादी नहीं हो रही, मेरी शादी तो होगी, मेरे बच्चा तो होगा। मतलब Wow. 2 लड़कों ने आपको रिजेक्ट कर लिया तो आपने स्टैंप लगा लिया कि मेरी शादी भी होगी और शादी से आगे भी पहुँच के बच्चा होगा। आज एक लड़की आई कह रही मैं तो सोच रही हूँ सुसाइड कर लूँ, मेरी शादी नहीं हो सकती एंड शी इज़ सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, पढ़ी-लिखी, पतली, दुगली, कोई कमी नहीं। बस एक लड़के से सगाई होके टूट गई। हम इतने कमज़ोर कभी नहीं थे, हम तो बेशर्म थे। 2 घंटे पहले मम्मी से डाँट खा के 2 घंटे बाद फिर वही काम कर रहे होते थे। रोज़ कृष्ण जी को रस्सी से बाँधा जाता था, रोज़ वो चोरी करने जाते थे। ढीठ होना पड़ता है, हाँ। कानों में तेल डालना पड़ता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, और आप तो जीती जागती उदाहरण हैं। और जितना राखी जी को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, राखी जी उतना ही उभरती चली गई, उतना ही एग्ज़ैक्टली। कह सकते हैं फेमस होती गई, लेकिन अच्छी चीज़ों की वजह से। और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो सकारात्मकता को लेकर चलते हैं, मुझे लगता है। देखो, आप मेरे लिए गलत वीडियो बना रहे हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो। अगले दिन मैं कोई प्रेडिक्शन करती हूँ, वो सही हो जाती है, तो सबसे बड़ा जूता आपके मुँह पर यही है। इज़ इट तो भगवान मेरे साथ है, तो डर किस बात का? मैंने कहा ना, मैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी देखकर कहती हूँ, आपके हृदय में बैठे श्री कृष्ण भगवान को मेरा प्रणाम। ये मेरा कोई प्रारब्ध है, मैंने आपका हृदय कभी दुखाया होगा, तो शायद आप मेरा हृदय दुखा रहे हो। लेकिन अपनी पॉज़िटिव अपनी एनर्जीज़ को किसी को उठाने में, किसी को बढ़ाने में, किसी को लिफ्ट कराने में लगाओ, किसी को गिराने में मत लगाओ। तमन्ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिर भी कहती हूँ, एक फैक्ट्री में आग लगती है, सब लोग बाहर निकल जाते हैं, फैक्ट्री खाली कर दी जाती है, गार्ड भागकर वापस अंदर जाता है और दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक शख्स को लेकर आता है। वो शख्स बड़ा हैरान होता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता? कहता है, बाबूजी, इस फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं, लेकिन आते और जाते मुझे राम राम सिर्फ आप करते हो। आज आते वक्त तो आपने मुझे राम राम करी, लेकिन जाते वक्त नहीं करी, तो मैं समझ गया कि आप अंदर है और आपकी जान को खतरा है। एक राम राम एक व्यक्ति को छोटा या बड़ा ना समझ कर, ये तो गार्ड है, इसकी क्या औकात है, उसने उस राम राम ने उसके प्राण बचा दिए। तो किसी को काटने में अपना जीवन व्यतीत मत करो, क्योंकि मेरे मुकद्दर में जो है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। कोई मेरे ऊपर 1000 करोड़ वीडियो बना ले, जिनको मेरे पे विश्वास करना है वो करेंगे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। और बल्कि मैंने एक बात देख ली इस इंडस्ट्री में कि नेगेटिव पब्लिसिटी से आप ज़्यादा फेमस होते हो। जो मुझे कल नहीं भी जानते थे वो भी जानते हैं। थैंक यू सो मच मेरे दुश्मनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ के लिए, जैसे आप बात कर रही हैं आप पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की, स्पिरिचुअलिटी भी क्या पैसे से जोड़ी जा सकती है? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ के लिए भी कई बार फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स को ट्रोल किया जाता है कि मेकअप बहुत करती हैं, गहने बहुत पहनती हैं, तो अगर इतना भगवान का नाम जपती हैं तो लोगों को समझाती हैं कि पैसे में खुद नहीं रखा, खुद इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनती हैं। क्या ये कहना सही है? क्या स्पिरिचुअलिटी और पैसा एक साथ नहीं चल सकता? दोनों साथ चल सकता है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, जिस दिन हमारे घर की पिक्चरों में, जिस दिन हमारे घर की किशोरी जी को, राधा रानी को बिना श्रृंगार के दिखाना शुरू कर दिया जाए, क्या ज़रूरत है? किशोरी जी तो किशोरी जी थी और वन में घूमती थी, फिर उन्हें बरसाने का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, है ना? मुझे 9 लक्खा मंगा दे रहे हो सैयां दीवाने। औरत और श्रृंगार का संबंध शुरू से है, इसका कोई लेना देना आपके श्रृंगार से। या मेरा ज्योतिष आचार्य हूँ, तो कहाँ लिखा है कि ज्योतिषियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए? मैं ज्योतिष से पहले एक औरत हूँ और उस औरत से के बाद एक सुहागन हूँ, तो मेरा हक है श्रृंगार करना। इसका ज्योतिष के लिए करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। मेरा शंग, मेरा श्रृंगार मेरा अभिमान है। आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको लोग काले कपड़ों में दिखते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर वाइट कपड़ों में दिखाई देते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो बच्चे की यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं। अब अगर मैं पजामा और टी शर्ट में आकर कहूँ सुबह जल्दी उठा करो, तैयार हुआ करो, शुक्र अच्छा होगा, कौन मानेगा? कहेंगे मैम पहले खुद तो जाके मुंह धोया हो। सही क्योंकि बात मैंने बोल आपसे रहे क्या कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे खुद के पैर देखे हैं, खुद तो पायल बिछुआ पहना नहीं, हमें समझा रही है, बाल तो खुद खोल कर बैठी है। ठीक। तो लोगों को हर हाल में कहना है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये जो बुराई करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत कम। अगर 100 है ना तो उनमें 1% है। तारीफ करने वाले ज्यादा हैं। अभी कलयुग इतना नहीं चरम सीमा पर आया, ये चंद मुंद चीटियां हैं, इनका ध्यान नहीं देना और इनका होना बहुत जरूरी है। भाई सरकार के साथ विपक्ष भी तो चाहिए, तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है और विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतनी मजबूत है। जिंगुर है। तो इनको इनके हाल पे छोड़ दें। बिल्कुल मेरे से सीखो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना। आपको कोई कहता है आप करेक्टर आपका खराब है, आपको कोई प्रॉब्लम?
मेरे पति को होनी चाहिए इसके ना। बाद क्या? इसके बाद क्या? इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। वही। आप अगर मैं साड़ी पहन कर आ रहे हो तो साड़ी पहनकर क्यों आ रहे हो, ठीक है। अगर हम जीन्स टॉप पहनकर जीन्स टॉप पहनकर क्यों आ रहे हो, तो लोगों को भी अपनी बुद्धि से समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक आदमी एक ही बात रोज एक ही बात रिपीट कर रहा है, तो वो क्या है, वो गंदी सड़ी हुई मक्खी है जो भिष्टा यानी पॉटी पर जाकर बैठेगी, उसे मिठाई दिखती ही नहीं है, उसको सिर्फ गंदगी दिखाई देती है। तो उस व्यक्ति की का नेचर है, नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। और देखो आजकल बहुत लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, हमारी बुराई कर कर तो जलने दो, कुछ कोई खा ही रहा है तो उनको खाने दो। और मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूंगी, जब इस तरह के आप वीडियोस देखते हैं ना, तो एक बार असली वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वो कट 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 मार के ना आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा। बिल्कुल। वो एक वीडियो मैंने देखा था कि शादी टूटने का सबसे बड़ा कारण है मैरिज, वो ऐसा नहीं बोला गया था, वो कट मार के वो जोड़ा गया है। तो ये सारा ध्यान रखा कीजिए, ये सब दिमाग से खेलने की चीज़ है। एक आपको भी देर हो गई होगी, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जीत पे हम बात कर रहे हैं, जीत हासिल कैसे की जाए, कौन से ऐसे गुण हैं जो हम डेली रूटीन में अपना सकते हैं, तो जीत संभवतः मिलेगी ही मिलेगी। जीत संभवतः 5 चीज़ों से मिलेगी। अगर आपके माता पिता आपसे खुश है, अगर आप जहाँ काम करते हैं उस जगह की इज्जत करते हैं, चाहे ऑफिस आपका अपना हो चाहे आप किसी के लिए काम करते हो, आपका ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, ये नहीं इसकी पॉलिश करनी है, इसके अंदर बैठे हुए हृदय का भी ध्यान रखना है, अच्छा सोचना है लोगों के लिए। अगर तमन्ना उठकर जा रही है तो मुझे तमन्ना की बुराई नहीं करनी, तमन्ना की तारीफ ही करनी है। उसके सामने से भी उसके पीछे से भी तमन्ना में कोई कमी है तो तमन्ना को डायरेक्टली बताना है। चौथा, अगर आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करते हैं, किसी की पढ़ाई में, किसी की शादी में, किसी की बीमारी में, अच्छे कर्मों के लिए। 5वां वन इन ऑल, उसकी शरण में आपका सर हमेशा झुकना चाहिए। करता है तू मेरा नाम हो रहा है शाम, तेरे ही बहाने मेरा काम हो रहा है। जीवन में ये 5 चीज़ें उतार ली, मैं कह रही हूँ सारी दुनिया सारी सृष्टि तुम्हारी दुश्मन बन जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी रिसेंटली कुछ जनवरी में मैंने अपने ब्रदर को खोया। मेरी माँ अकेली हैं, मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। सो आई कॉल्ड माई मदर, मैंने कहा मम्मी अब तो भाई नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर पे रहो, मैं नोएडा शिफ्ट हो रही हूँ, इतना बड़ा घर है। तो मेरी मम्मी ने कहा देख, पहली बात तो मैं दामाद जी के घर आके रहूँगी नहीं, सास दामाद के घर में बोझ होती है। दूसरा, तेरी माँ शेरनी है। तीसरा, इस घर में मुझे तेरे भाई का एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ ही है, उसे आवाज़ें देती थी, उससे बात करती थी, उसका कमरा है उसका, तो मुझे नहीं आना, ठीक है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके वक्त मेरी माँ और मैंने फ़ोन रख दिया। इंस्टेंट मेरी माँ का फ़ोन पलट कर आता है और मैंने कहा हाँ मम्मी, और कह रही तू बिल्कुल डरियो मत, तू अकेली नहीं है, तू शेरनी की बेटी है, ये सब झुंगुर जितने बोल रहे हैं तेरा बाल बाका नहीं कर पाएंगे, ये तो बोली तुझे फेमस करने के लिए रहे हैं। तमन्ना, जब आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ होता है ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पास मेरे भाई का आशीर्वाद है, हर वक्त हर पल हर सेकंड वो मेरे साथ है। वो मुझे अपनी छोटी माँ कहता था, ऑल्दो बहुत याद आता है, क्योंकि जब वो था तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा। इसलिए हमेशा लोगों से कहती हूँ जो हैं उनसे मिलिए, मिलाइए, उन्हें आई लव यू बोलिए, उन्हें अपना टाइम दीजिए, उन्हें अपना बनाइए, उनसे प्लीज़ बताइए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि किसी के जाने के बाद उसके होने का एहसास होता है ना, तो वो जाने कौन सी जगह जहाँ तुम चले गए वो लौट के नहीं आते। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है और नफ़रत करने के लिए नहीं मिली है। सबसे पहले प्यार दो, प्यार लो, कॉम्प्लीमेंट दो, मरो तो आपके जाने के बाद शाबाशी हो, किसी 4 आँखों में तो आँसू हो, कोई एक तो कहे कि हम अनाथ हो गए, नहीं तो कोई आपके मरने पर कहे खसमा न खाना पीछा छुट्टा, वो गलत है। और आप, ये तो चलो खून के रिश्ते थे, लेकिन यकीन मानिए मेरे जैसे लाखों होंगे जो आपके साथ खड़े हैं, और करोड़ों लोग आ जाएं कुछ भी बोलने के लिए, मरते दम तक जो आपके लिए रिस्पेक्ट है, जो आपके लिए प्यार है, वो कभी कम नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं फिर से कहूँगी, मैं नहीं, कई ऐसे होंगे पॉडकास्टर्स, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगी जो यहाँ पर बैठी हैं, वो इसलिए बैठी हैं क्योंकि आपका सपोर्ट मिला है, और ये आपका बड़कपन है कि आप उस चीज़ को नहीं बयां करती हैं। और तुम लोगों की वजह से मैं बैठी हूँ, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, हमारे कार्मिक अकाउंट है। मैं तो बस एक ही बात कहती हूँ, हमेशा मैंने अपने चैनल पे भी एक बात कही है कि मेरे, अगर मैं किसी की माँ हूँ, किसी की गुरु माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, या किसी ने मुझसे कभी भी कुछ भी सीखा है, तो बस जब भी मेरे ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो उस जगह पर आप ज़रूर हो। मैं तो अपने बेटे को भी कहती हूँ, मुझे ऐसे बिल्कुल मत लेके जाइयो, मेरे बहुत बड़ा परिवार है, मैं जब भी मर जाऊँ पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे बताना कि राखी जी नहीं रही इस दुनिया में, और आप उनके अंतिम दर्शनों के लिए ज़रूर आओ। मैं तो चाहूँगी कि वो सब आएँ जिनके लिए हर रोज़ सुबह मैं आई,
मेरे जाने पर वो जरूर आए। तो ये क्लिपिंग तुम काट कर तब लगा। नहीं नहीं नहीं, एक दिन तो सबको ही जाना है, बट मेरी यही तमन्ना है, क्योंकि आपकी अर्थी ही बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया है। तमन्ना, सड़क पर एक अर्थी जा रही हो और उसको 4 लोग लेकर जा रहे हो और 5वां पीछे ना हो, मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ, उसने जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक अर्थी जा रही हो, ट्रैफिक जाम हो और 100 गाड़ियां उसके पीछे हो, यकीन मानो उसने कुछ तो किया है, उसका मरना भी सफल है। मैं कहती हूँ ना, जो लोग लिखते हैं कमेंट्स उल्टे सीधे, एक बार मिलके देखिए। अगर मैं दावा करती हूँ, अगर आपने अपने विचार नहीं बदल दिए और आप कायल नहीं हो गई इस शख्स की, आप मेरा नाम बदल देना। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही कि मैं सालों से जानती हूँ। वो उनका व्यवहार है और वो जिस तरह से करती हैं, कहते हैं ना, एक हाथ से देती हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देती हैं, वो शख्सियत है राखी जी। और हमेशा बहुत मज़ा आता है आपसे बात करने का, बहुत सीखने को मिलता है, भावुक पल भी होते हैं कुछ, और मुझे लगता है हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं उस मैटर में। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खूब तरक्की करो, सदा सुहागन रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बाय। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.